पॉइंट जिसे चुना गया है कितना महत्वपूर्ण है, ये दिनेश जी हमें समझा रहे थे। डॉक्टर मनीष, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आज जो मिशन हम मान रहे हैं कि अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, फिर हेलो ऑर्बिट में इसे पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? देखिए, आज जो हम मनूवर करेंगे वो मनूवर ही यही है कि हमें हमारे आदित्य को L1 पॉइंट के चारों तरफ हेलो ऑर्बिट में उसको रखना है। जैसे अभी सर बता रहे थे, तो सही में ये एक पॉइंट है। तो अब जब मैं किसी एक पॉइंट के साइड जा रहा हूँ तो वहाँ पर कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, सॉफ्टवेयर, सिमुलेशंस, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए इसरो ने क्या किया ना, इसरो ने एक खुद का रोबस्ट सॉफ्टवेयर डेवलप किया। बिकॉज ऐसे मिशंस के लिए आपको हमारे स्पेसक्राफ्ट कहाँ था, कहाँ है और कहाँ होगा, इसकी कैलकुलेशंस पहले करके रखनी होती है। जो स्पेसक्राफ्ट है, जब वो L1 के हेलो ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो वो जो ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ऑर्बिट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें वही चांद के चारों तरफ घूमने की, या मंगल के चारों तरफ घूमने की, या धरती के चारों तरफ घूमने की, तो हमारे जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। बट यहाँ पे जो ऑर्बिट होगा वो एक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है। क्यों? हम एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो पॉइंट खुद घूम रहा है। तो अब मैं उस ऑर्बिट की बात करूं तो वो ऑर्बिट जो है वो एक्स एक्सिस में मान लीजिए तकरीबन 2 लाख किलोमीटर, वाई एक्सिस में 6 लाख किलोमीटर, जेड एक्सिस में अगेन 1 या 1.5 लाख किलोमीटर। तो इस तरीके के ऑर्बिट में आपको उसको मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि 1998 में क्या हुआ था, ईसा का जो सोहो मिशन है उसके साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि हर महीने के हिसाब से हमें हमारे सैटेलाइट को ट्रैक करना पड़ता है, उसके सारे डेटा को देखना पड़ता है और उसको करेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमने आदित्य के ऊपर भी रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्ट यानी छोटे छोटे रॉकेट इंजन लगाए हैं जो कि उसको मेंटेन करते रहेंगे। लेकिन 1998 में क्या हुआ था कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई और वो स्पेसक्राफ्ट जो है वो कहीं खो गया था। और फिर काफ़ी मशक्कत के बाद ईसा और नासा के जो वैज्ञानिक थे, स्पेशलिस्ट थे, उनने उसके साथ कम्युनिकेशन सेट किया और वो आज तक मिशन एक्टिव है। तो ये जो बारीकियां है ना, इन बारीकियों को ध्यान में रखा गया है। क्योंकि हाँ जी, बहुत ही माइन्यूट कैलकुलेशंस है इसको लेकर। आप बता भी रहे थे कि ये जो L1 पॉइंट है उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं उस जगह की।